नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में नहीं है, देखिए हमारे चैनल पर पीरियड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस से करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे। कला की क्लास देखिए मैंने आपकी 4 बजे कर दी है। जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे। इसका टाइम मुझे आपको चेंज करना है, तो बताइए क्या करूँ, कितने बजे आपकी करनी है मुझे कमेंट करके बताइए। आप कितने बजे फ्री होते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। उसी बजे उसी टाइम पे आपको देखिए हिंदी की क्लास मिलेगी, ठीक। और देखिए इस क्लास अगर पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ से आकर जुड़िए। इसका जो पीडीएफ आपको देखिए वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। क्लास का जो नोटिफिकेशन है, अपडेट है, मैं आपको देखिए वहाँ पे फ्री में देते रहता हूँ, तो आप वहाँ से जुड़ेंगे, आपका ही फायदा होना। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम पर पेज किया तो आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखें आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। ध्यान से एक क्वेश्चन को देखें, बताएंगे सो तो क्या। पहला क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की जो वर्तनी आपकी अशुद्ध है साथियों, ठीक है। देखिए जो अत्याधिक दिया गया है आपकी, इसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। अत्याधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता, ठीक है। अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। जो ऑप्शन डी देगा आपके यहाँ पे, इसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। अनधिकार दिया गया, आविष्कार दिया गया, नमस्कार दिया गया, इसकी जो वर्तनी दी गई है भी शुद्ध दी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। ध्यान से देखो, बताएंगे सत्य का। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइए। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिए परसर्ग इसमें अशुद्धि है, ठीक है। परसर्ग की अशुद्धि है इसमें, तो जो ऑप्शन बी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इस मूल्य में नहीं, इस मूल्य से नहीं, इस मूल्य पर होना चाहिए, ठीक है। इस मूल्य पर नहीं, इस मूल्य क्या देख, इस मूल्य से किताब नहीं, इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, ठीक है। इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, पर सर्ग संबंधी इसमें अशुद्धि हो जाएगी। तो जो ऑप्शन पे ले देगा बावन पे आपसे क्या। अगला क्वेश्चन देखा आपका 53 नंबर। ध्यान से बताएंगे जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास लगा है बताइए। जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास लगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जगन्नाथ में आपका देखिए लगा है तत्पुरुष समास, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी ले दिया गया है 53 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर। ध्यान से बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर देखिए, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, कैसा वाक्य बताइए। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, कैसा वाक्य साथियों। 54 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका सरल वाक्य, ठीक है। जो ऑप्शन बी ले दिया गया है 54 पे आपसे का राइट आंसर, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, ये आपका सरल वाक्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर। ध्यान से देखिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है। इन चार में से देखिए आपका कौन सा जो वाक्य आपका संयुक्त वाक्य साथियों, पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपका समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, मयंक ने खाना खाया और सो गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया, देखिए यहाँ पे दो वाक्य है और आपका जो और दिया गया है और क्या है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके द्वारा जुड़ा हुआ शब्द है, वाक्य है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है क्या हो जाएगा, तो देखिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे मयंक ने खाना खाया और सो गया, आपका संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर। ध्यान से देखिए बताइए राइट आंसर हो जाएगा। सपना पत्र लिखती है वाक्य में वाच्य परिचय क्या है बताइए। सपना पत्र लिखती है वाक्य में आपका जो वाच्य परिचय दिया गया है साथियों क्या है। 56 से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जहाँ जो क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय करता हो वहां आपका देखिए कृत्यवाची होता है। तो जो ऑप्शन पे ईपीएल देगा आपका पे राइट आंसर के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 57 पे। ध्यान से देखकर बताएंगे तो कौन सा शब्द देखिए शुद्ध वर्तनी का परिचायक है बताइए। कौन सा शब्द जो है आपके शुद्ध वर्तनी का परिचायक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 57 पे। तो देखिए अप्रत्याशित, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है क्या हो जाएगा, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला देगा अप्रत्याशित, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर। क्या पूछा है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। कौन सा शब्द है आपका यौगिक शब्द बताइए। कौन सा जो शब्द दिया गया आपका यहाँ पे यौगिक शब्द साथियों।
देखिए जो ऑप्शन सी वाला दिएगा छायादार आपका कैसा शब्द है, तो ये यौगिक शब्द है साथियों, ठीक, याद रखिएगा। क्लियर। एक से अधिक सातक खंडों के योग से बनते हैं आपके यौगिक शब्द। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाए साथियों। 59 नंबर है, रखाया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, बताइए रखाया इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए रखाया में आपका आया प्रत्यय लगा, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया है 59 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रत्यय देखिए उस समास को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द का अंत शब्द का जो अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता हो, तो उसको देखिए प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद कर दो। संकल्प है, याद रखिएगा, संकल्प नहीं है, संकल्प है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही करती है। संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। देखिए सम धन कल्प, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा, संकल्प का सही संधि विच्छेद है साथियों। क्लियर है। अगला देखें आपका 61 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, बताइए इससे उत्तर क्या, कौन सा देखिए जो शब्द है आपका तत्सम है, बताइए कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है तत्सम शब्दों का है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए कोष्ठक चक्र गमन क्षत्रिय चारों शब्द कैसे हैं, तो तत्सम शब्द है, जो ऑप्शन पर सिविल दिया गया आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए आपका हिमाचल जो दिया गया है आपका क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। हिमाचल क्या है, तो एक नाम है, ठीक है, तो जो नाम होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, ना कि जातिवाचक संज्ञा का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देखिए, उदार का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए उदार जो दिया गया है इसका विलोम क्या होता है साथियों, तो देखिए उदार का विलोम आपका अनुदार हो जाएगा, जो ऑप्शन ए वाला दिया 63 आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, तो नरम हो जाएगा। ठीक, दरिद्र दरिद्र का विलोम आपका संपन्न हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 पर क्या पूछा, ध्यान से बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है क्या, बताइए भुजंग का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा नहीं है। पन्नग, उरग, केहरी, सारंग। देखिए केहरी जो ऑप्शन यहाँ पर शिव दिया गया है 64 पर आपसे का हो जाएगा। केहरी देखिए सिंह का पर्यायवाची है, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। पन्नग, उरग, सारंग क्या है, तो भुजंग के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 पे, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर का, कौन सा शब्द है, देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, बताइए कौन सा शब्द जो दिया गया आपका, देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए आशुतोष जो दिया गया आपका किसका पर्यायवाची है, तो देखिए शंकर का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, याद रखिएगा। विरंची, प्रजापति, चतुरानंद क्या है, तो देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची, याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66, क्या पूछा है, बताइए इसका सही उत्तर का, कौन सा जो शब्द है बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, इसमें से जो कौन सा शब्द जो दिया गया आपका, देखिए बादल का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। वारिधि है, जलद है, मेघ है, नीरद है। तो देखिए वारिधि जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए वाला, वारिधि आपका किसका, तो समुद्र का पर्यायवाची होता है, बादल का नहीं, याद रखिएगा। बाकी जो दिए गए आपके सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67, क्या पूछा है, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। अस्थावर का विलोम क्या होता है, बताइए अस्थावर का विलोम क्या होता है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अस्थावर का विलोम का जंगम होता है, ठीक है, याद रखिए, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है, सॉरी बी वाला दिया गया आपका पहले। और स्थिर का विलोम देखिए आपका स्थिर हो जाएगा, पता है। क्लियर। चेतन का विलोम आपका देखिए जड़ हो जाएगा। चंचल का विलोम आपका शांत हो जाएगा। सभी के सभी क्लियर हो गए, चारों के चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 68 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर को। उत्तम का विलोम क्या होगा, बताइए उत्तम का विलोम क्या होता है साथियों, उत्तम, तो उत्तम का विलोम देखिए आपका अधम हो जाएगा, जो ऑप्शन बी ले दिया गया है 68% का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जो ताज्य दिया गया है इसका विलोम की बात करें साथियों, तो देखिए ताज्य का विलोम आपका ग्रहण हो जाएगा, तुच्छ।
और क्या दे निकृष्ट दिया गया है, इसका भी आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 में क्या पूछे, ध्यान से उत्तर। खर शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या बताइए। खर का प्रयोज्य शब्द क्या साथियों 69 से उत्तर करा। तो देखिए खर का प्रयोज्य शब्द आपका गर्दभ हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, केसरी देखिए अभी आपको मैंने बताया था सिंह का प्रयोज्य है। मरकट, मरकट किसका होता है, वानर का होता है। अही, अही जो दिया है आपको देखिए सर्प, इसका प्रयोज्य होता है। जो तुरंग दिए गए थे भुजंग, उसके देखिए आपके प्रयासी हो जाएंगे। क्लियर, तो खर का हमको क्या पूछा है, प्रयासी शब्द पूछा। गर्दभ देखिए आपका खर का प्रयासी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका पीसुन शब्द का प्रयासी शब्द क्या बताइए। जो पीसुन शब्द दिएगा इसका प्रयासी शब्द क्या होता है साथियों, तो देखिए पीसुन का प्रयासी शब्द आपका देखिए चुगलखोर होता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 पे ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है शब्द का सही संदर्भ बताइए। मतलब क्या है शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों 71 पे से क्या हो जाएगा। तो देखिए मत धन ऐक्य, जो ऑप्शन पे बी वाला देगा किसका, तो मत क्या है शब्द का सही संधि विच्छेद साथियों। ठीक है, 71 पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मत क्या है शब्द का सही संधि विच्छेद मत धन ऐक्य हो जाएगा। ठीक है, और यह देखिए आपका स्वर संधि का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। शब्द वियोग शब्द का मूल शब्द क्या है, वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है बताइए। देखिए आपका योग शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, वियोग में जो आपका योग है आपका मूल शब्द है, याद रखिएगा। और जो आपका वी है, वी क्या है तो उपसर्ग है, याद रखिएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन लिखेंगे 73 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सत्तर, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कठिन कार्य। ठीक है, टेढ़ी खीर यानी कि इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सूत्र, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु तुम ऋतु हम पे जबते श्याम सितारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है साथियों। निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सितारे। तो देखिए जो पंक्ति दी गई है इसमें क्या है, पंक्ति का अस्थायी भाव रति है, इसमें आपका वियोग का वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। ठीक, अगला देखें 75 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या। र, र का उच्चारण स्थान क्या बताइए। र का उच्चारण स्थान क्या है साथियों, तो र दिया गया है। र किस में आता है, तो देखिए ट वर्ग में आते हैं। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए आपका मूर्धन्य होता है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ट ठ ट ढ ये सभी क्या है तो मूर्धन्य वाले हैं, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 76 नंबर, अर्थ नहीं अर्धस्वर। ठीक है, अर्धस्वर कौन सा, ठीक है अर्धस्वर इन चारों में से कौन सा हो जाएगा साथियों। तो देखिए अर्धस्वर आपके होते हैं य और व। ठीक है, अर्धस्वर में आते हैं, जो ऑप्शन ए देगा आपका पैड है य र ल व, ये क्या है तो आपके अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75 पे क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते बताइए। मैंने अभी आपको कराया था ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं साथियों बताइए। और ट में देखिए आपका मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका पैड है। कंठ में आपका देखिए क वर्ग के आते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तालब में आपका देखिए च वर्ग के आते हैं। दंत में आपका देखिए ट वर्ग के आते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मूर्धन्य में आपका देखिए आपको दिया गया है ट वर्ग के आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर, ध्यान से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। घ जो दिया गया है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है साथ होते हैं। ठीक है, घ किस में आता है, क वर्ग में आता है। तो क वर्ग में क्या होता है, कंठ वर्ग होता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी दे देगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया आपको जो घ का उच्चारण स्थान है कंठ है, तो जो ऑप्शन बी दे देगा 78 प्रश्न का राइट। अगला क्वेश्चन देखा 79 नंबर, कर्पट शब्द का तत्व रूप क्या हो जाएगा बताइए। कर्पट जो शब्द दिया गया इसका तत्व रूप क्या होता है साथियों। तो देखिए कर्पट का तत्व रूप आपका
कपड़ा हो जाएगा, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 79 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देगा आपका 80 पे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। उत्तर का शहद शब्द क्या है बताइए, जो शहद शब्द है क्या है, ठीक है, जो शहद है आपका देखिए आगत शब्द है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो अरबी से हिंदी में आया है क्या देखिएगा, अर्थात यह आपका विदेशी शब्द है, इसकी वजह से आपका ये आगत हो जाएगा, तो जो ऑप्शन पे डी वाला देगा 80 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्द में आपका तद्भव शब्द है कौन सा बताइए, भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है, मछली है। तो देखिए मछली जो दिया गया है किसका, तो मत्स्य का तद्भव है, याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी हो जाएगा 81 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, उत्तर का हो जाएगा समान तुक वाले शब्द नहीं है कौन से बताइए, समान तुक वाले आपके शब्द नहीं हो जाएगा, हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, बोला कहना। तो देखिए पढ़ने से आपको पता क्लियर हो जाएगा, बोला और कहना क्या है, तो समान तुक वाले शब्द नहीं है, हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, इसको देखिए आपके समान तुक वाले शब्द है, लेकिन बोला और कहना क्या है, तो देखिए समान तुक वाले शब्द नहीं है, जो ऑप्शन डी वाला देगा 82 पे आपसे का राइट। अगला क्वेश्चन देंगे 83 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, उत्तर का हो जाएगा निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द कौन सा बताइए, निम्नलिखित में से आपका अतुकांत शब्द कौन सा है, इसमें से कौन सा सही उत्तर है साथियों। तो देखिए शोर और शांत, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है अतुकांत शब्द है, तो जो ऑप्शन डी वाला देगा अपने पर थाली, कुदाली, नाली, माली, मोर, डोर, और शोर शांत क्या है, तो अतुकांत शब्द नहीं, याद रखिएगा। क्लियर, अमल और अमला, इसका अर्थ हमको बताना है, अमल और अमला इसका अर्थ क्या होता है साथियों। देखिए अमल और अमला, एक अमल का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, तो एक अमल का अर्थ हो जाएगा आपका देखिए स्वच्छ, और जो अमला दिएगा इसका अर्थ हो जाएगा कर्म कर्मचारीगढ़, ठीक है, कर्मचारीगढ़ हो जाएगा, तो जो ऑप्शन बी देगा आपका पर अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, और जो अमला दिया गया इसका हो जाएगा कर्मचारीगढ़, जो ऑप्शन यहाँ पे बी देगा 84 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देगा 85 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, उत्तर का परिपक्व का भाववाचक संज्ञा का देगा, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या चाहते हो, 85 पे से उत्तर कर देगा। देखिए परिपक्व की भाववाचक संज्ञा की परिपक्वता हो जाएगी, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा 85 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देंगे, से उत्तर कर जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देखिए आपका संज्ञा शब्द है साथियों, इन चारों में से बताइए, भारत, मानव, गांधी जी, दिखाई, इन चारों में से कौन सी आपकी एक संज्ञा है। तो देखिए दिखाई, दिखाई जो दिया गया है आपका क्या है, तो एक संज्ञा है। अच्छा संज्ञा शब्द नहीं हमसे पूछा, ठीक है, भारत, गांधी जी, मानव, मानव, मानव ये देखिए आपका क्या संज्ञा में आ जाएगा। चलिए ये भी मानव जो दिएगा आपका देखिए संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन जो दिखाई दिया गया है यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपका गलत पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संज्ञा शब्द नहीं है, तो दिखाई जो दिया गया आपका संज्ञा शब्द नहीं, याद रखिएगा। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मानव तो जातिवाचक संज्ञा है, जो जो दिखाई दिया गया आपका देखिए संज्ञा नहीं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन होगा 87 नंबर, ध्यान से बताएंगे। साहस शब्द कैसा है बताइए, जो साहस शब्द दिया गया है क्या है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। तो जो साहस है देखिए आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, जो ऑप्शन पे टी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 88 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। सोचेगा किसान से बना किसानी शब्द क्या है बताइए, किसान से बना जो किसानी शब्द साथियों कैसा शब्द है, तो देखिए विशेषण है, ठीक है, जो ऑप्शन बी ले देगा 88 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला देखें आपका 89 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। उत्तर का मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की, वाक्य में जो रेखांकित शब्द दिए गए विशेषण का उपभेद बताना है, ठीक है, तो हमको किसका किसान से बना किसान ये हो गया था। चलिए इसका बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की। तो जो ईमानदार दिया गया आपका रेखांकित शब्द है या आपका कैसा शब्द है, रेखांकित किए गए विशेषण का उपभेद बताना चाहते हो, तो ईमानदार क्या है, तो ईमानदार देखिए आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणबोधक विशेषण हो जाएगा, तो जो ऑप्शन पे देगा आपका ईमानदार क्या है, तो गुण के अंदर आता है, ईमानदारी, अच्छाई, ये सभी क्या होती है
आपके गुण होते हैं, ठीक है, व्यक्ति का गुण होता है, तो किसमें आ जाएगा, गुणबोधक विशेषण में, जो ऑप्शन बी वाला देगा 89 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन साथियों 90 पे, ध्यान से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है क्या, बताइए, जो प्रेरणार्थक क्रिया है क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है उसको क्या कहते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जो ऑप्शन बी देगा 90 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 91 पे, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जो जोड़ा है साथियों गलत है साथियों, 91 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए देखिए, जो कम खर्च करने वाला हो उसको आपका अपव्यय नहीं मितव्ययी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका जोड़ा दिया गया ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट है। जिसका इलाज कठिन हो उसको देखिए दुस्साध्य कहते हैं, जो मनुष्यता से दूर हो उसको देखिए अमानुषिक कहते हैं, और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसको देखिए प्रागैतिहासिक कहते हैं। क्लियर। और जो कम खर्च करने वाला हो उसको मितव्ययी कहते हैं, अपव्ययी नहीं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92 नंबर, ध्यान से बताएंगे संगतकार का अर्थ क्या होता है। संगतकार इसका अर्थ कहते हैं साथ 92 से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, गायक के साथ गाने वाला जो होता है उसको संगतकार कहते हैं, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया 92 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93, ध्यान से बताएंगे राइट आंसर होगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या कहते हैं, बताइए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका मृत्युंजय कहता है, मृत्युंजय कहलाता है, जो ऑप्शन पे पी वाला देगा आपके पास राइट आंसर, ठीक है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको देखिए मृत्युंजय कहते हैं, याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी ले देगा 93 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जाएगा 94 पे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते थे, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं साथियों, इसको मैंने आपको बताया है, तो उसके देखिए वाचाल कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन डी ले देगा 94 पर आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा सत्य, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा क्या, बताइए, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा कैसा, तो देखिए आपका भाववाच्य, ठीक है, आपका भाववाच्य हो जाएगा, जो ऑप्शन पे बी लग दिया आपका राइट आंसर। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी लग दिएगा आपका राइट आंसर। जिस क्रिया से उसे क्रिया के उस रूपांतर भाव वाच्य को कहते हैं जिसमें वक्ता का कथन बिंदु क्रिया से प्रकट होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 पे, ध्यान से उत्तर देंगे, उत्तर का इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य में क्या बताइए, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य कैसा बताइए सकते हो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका विधान वाक्य है, ठीक है, विधानवाचक वाक्य है, तो जो ऑप्शन बी ले देगा आपका पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस पर पश्चिम का प्रभाव है वाक्य आपका देखिए विधान वाक्य हो जाएगा, तो जो ऑप्शन पे बी ले देगा 96 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आहा जलेबी मिल गई, तो आहा क्या हो जाएगा, तो आहा पे देखिए आपका क्या होता है विस्मयादि बोधक, आपका जो चिन्ह है यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है, आहा जलेबी मिल गई। क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 98, तुम शहर कब जाओगे, तो तुम शहर कब जाओगे, देखिए आपका क्या लगा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है, तो जो ऑप्शन सी देगा आपका पैड क्या है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा गया 99 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। इस पद्यांश में कौन सा रस है साथियों, इस पद्यांश में, तो देखिए पद्यांश आपका दिया नहीं गया, छोड़ दिए, यहाँ पे भी देखिए आपका यहाँ पे दिया नहीं गया, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक। तो इसी के साथ जो आपका यहाँ पे दिया गया है साथियों, हिंदी की क्लास आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, इसका आंसर आपको जरूर दिया गया साथियों। बाकी आपसे को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।